गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब वेद भी क्या बताते हैं, वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, शरीर आता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम, श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियाँ थी, इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी हैं जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है, कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं, एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी, निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। बच्चों, ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के हैं और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहाँ की किए हुए की वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहाँ मिट्टी में सो रहे थे, वहाँ वो टोकरियाँ मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहाँ का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहाँ आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करें और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत
बना हुआ है, उसने कुछ तो बाणी बूणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्ज़ाम में काम नहीं आता। और एग्ज़ाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे।